फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग विद एडोब प्रीमियर प्रो हम सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स इफेक्ट हम किस तरह से दे सकते हैं वीडियो के अंदर। इसके अलावा रिवर्स इफेक्ट के अलावा ऑडियो पिंच का भी जो टॉपिक साथ में ही आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आज का वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको रिवर्स इफेक्ट के बारे में बताऊं। अब रिवर्स इफेक्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक कागज को जोड़कर दिखा रहा हूं आपको। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने इन दो कागज के टुकड़ों को किस तरह से वापस जोड़ दिया। एक्चुअली मैंने जोड़ा नहीं है, कागज को यहाँ से फाड़ा था और आपको मैंने उल्टा रिवर्स इफेक्ट दिखाया है। तो किस तरह से प्रीमियर प्रो के अंदर हम ये उल्टा करेंगे। देखिए रिवर्स इफेक्ट के लिए वो जो मैंने आपको कागज यहाँ पर फाड़ने वाला वीडियो दिखाया था, वो वीडियो आप देखिए। स्टार्टिंग से इस तरह से है वो, इस तरह से ये वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर हम रिवर्स इफेक्ट देंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने फाड़ दिया है। अब देखिए इसका रिवर्स इफेक्ट किस तरह से देंगे। ये ऑप्शन आपको कंट्रोल आर से मिलेगा। कंट्रोल आर अगर आप दबाएंगे तो क्लिप स्पीड ड्यूरेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्लिप मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीड ड्यूरेशन। यहाँ पर आपको कंट्रोल आर इसके सामने शॉर्टकट मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा स्पीड ड्यूरेशन नाम से। आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को लेकर के आ सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन है रिवर्स स्पीड। ऊपर यहाँ पर जो दो ऑप्शन है आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर स्पीड आप 100% है, उसको आप बढ़ाएंगे तो बहुत फास्ट चलेगा और कम करेंगे तो धीरे चलेगा। सेम ड्यूरेशन के अंदर इसका जस्ट उल्टा होता है। नॉर्मली ऐसे ही होना भी चाहिए। जैसे कि ड्यूरेशन में अगर यहाँ पर इंक्रीज करूँ, ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए तो स्पीड कम होगी, तभी तो मुझे ज़्यादा चाहिएगा ना। अब जैसे कि मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो जितना मैंने उसको बढ़ा दिया है स्पीड उसकी उतनी ही परसेंटेज के अंदर यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर छोटा वीडियो करूँगा, इसी को भी जल्दी से मुझे चलाना है, जितना जल्दी से चलाऊँगा तो यहाँ पर स्पीड जो परसेंटेज के अंदर है वो बढ़ेगी। ये दो यहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन हो गया। अब इनके साथ में यहाँ पर रिवर्स इफेक्ट भी है। देखिए रिवर्स इफेक्ट इस वीडियो के ऊपर हम दे रहे हैं। कंट्रोल आर से यहाँ पर वापस आ गए। 100% स्पीड में रख रहा हूँ और रिवर्स इफेक्ट दे रहा हूँ। ओके, रिवर्स किया, ओके। अब क्या होगा, वीडियो बिल्कुल उल्टा चलेगा, यानी कि जैसा आपने देखा था उस तरह से। अब देखिए वीडियो दोबारा यहाँ पर इस तरह से मैंने कागज को वापस जोड़ दिया जो आपने देखा था। तो ये रिवर्स इफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि रिवर्स इफेक्ट यहाँ से ऑन करने के बाद में आप किस स्पीड के अंदर जल्दी जल्दी अगर आप रिवर्स इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पीड बढ़ा दीजिए। जिससे क्या होगा, स्पीड जितनी ज़्यादा आप रखेंगे तो ये क्लिप के अंदर जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवर्स इफेक्ट इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो वो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है ऑडियो पिंच का। तो देखिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर एक ऑडियो भी लेकर आया हूँ और ये मैंने अलग से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर पूरी तरह से मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ। हाथ वगैरह यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा मैंने इस वीडियो के अंदर हिलाए हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऑडियो पिंच को हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल चला करके दिखा रहा हूँ यहाँ से।
ऑडियो को भी वीडियो के साथ में स्लो मोशन के अंदर धीरे धीरे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर, ये अभी नॉर्मल स्पीड के अंदर है, लेकिन अगर आप इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल आर अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर मेंटेन ऑडियो पिंच का ऑप्शन है। इसको अभी मैं ऑन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ से स्पीड को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि बढ़ा नहीं रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। स्लो स्पीड के अंदर मान लीजिए वीडियो को चलाना है, 50% में कर देता हूँ। ओके, अब देखिए 50% मैंने कर दिया तो किस तरह से चल रहा है ऑडियो वीडियो दोनों, आप देखिए। तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में इस तरह की आपने आवाज़ देखी होगी, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पर मैं करूँगा 50%, जो पहले भी हमने किया था, और यहाँ पर मैं मेंटेन ऑडियो पिच भी साथ में यूज में लेने वाला हूँ। सिलेक्ट करूँगा इसको भी। ओके, अब इस बार आप देखिए ऑडियो के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। स्लो मोशन के अंदर धीरे धीरे आप इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ इस तरह से आप स्लो मोशन के अंदर इनको यूज में ले सकते हैं, ऑडियो को भी। अगर इसको आप और ज़्यादा यहाँ पर यानी कि 10% भी आप करेंगे, तो अगर आप मेंटेन ऑडियो पिंच सेलेक्ट करेंगे तो ऑडियो का हमें पता चलेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ इस तरह से हो रही है जिसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमने मेंटेन किया है ऑडियो पिच को। तो अब आप जब चलाएंगे तो ऑडियो यहाँ पर समझ में आएगा, चाहे कितना ही धीरे चले ऑडियो समझ में आएगा। धीरे चल रही है आवाज़, लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आवाज़ है क्या। सेम यही चीज़ अगर आप मेंटेन ऑडियो पिच को यहाँ पर नहीं रखेंगे, कंट्रोल Z में कर देता हूँ, उसके बाद में अगर आप 10% करेंगे तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऑडियो क्या है। देखिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ऑडियो पिंच दिखाया। ये सेम स्पीड आप फास्ट करेंगे, सेम काम तो आप फास्ट स्पीड के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्पीड यहाँ पर 200 बढ़ा देता हूँ, ओके करूँगा। अभी मैंने ऑडियो पिंच नहीं किया है। अब सेम चीज़ के अंदर अगर आप यहाँ पर मेंटेन ऑडियो पिंच करेंगे, फिर 200 करेंगे, तो देखिए आवाज़ समझ में आएगी, नॉर्मल जैसी लगेगी थोड़ी सी। कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसको हम देखिए स्लो स्पीड के अंदर यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, तो ये फास्ट स्पीड के अंदर ये मैंने बोलने का दिखाया है। और अगर आप किसी म्यूजिक को भी इस तरह से यूज़ में लेंगे तो वो भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में अब इसके अंदर कंट्रोल R करने के बाद मैं 50% करूँगा, तो और कंट्रोल R करने के बाद मैं यहाँ पर मेंटेन ऑडियो पिंच करने के बाद मैं 50% करूँगा, तो देखिए तो ये आप म्यूजिक के साथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिपल एडिट का, वो भी शानदार ऑप्शन है। तो अब देखते हैं रिपल एडिट का जो ऑप्शन है उसको हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं। ऑप्शन वहीं पर है, जैसे कि इसी वीडियो का यहाँ पर इस ऑडियो का आगे पीछे ले लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो का ऑडियो और वीडियो यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके इस तरह से खूब सारी क्लिप्स हैं
एक क्लिप यहाँ पर, एक क्लिप यहाँ पर, एक क्लिप यहाँ पर, फिर एक क्लिप यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, आगे तक खूब सारी इस तरह से क्लिप्स है। लेकिन आप किसी एक क्लिप जो बीच में मान लीजिए ये क्लिप्स है, इनके ऊपर आप स्पीड कम ज़्यादा का इफेक्ट देना चाहते हैं तो कंट्रोल आर से आप जैसे यहाँ पर इफेक्ट देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और यहाँ पर 50% कर रहा हूँ, धीरे स्पीड करनी है मुझे, ओके कर रहा हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ऑडियो की यहाँ पर नहीं हुई, वीडियो के लिए आगे जगह थी तो वीडियो आगे चला गया। तो ये आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे वाली जितनी भी क्लिप्स है वो आगे चली जाए, ऐसे आप चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसे यहाँ पर हुआ नहीं है, सिर्फ वीडियो को आगे जगह मिली इसलिए वीडियो आगे चला गया लेकिन ऑडियो वहीं पर है। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल आर करने के बाद में यहाँ पर रिपल एडिट, शिफ्टिंग, ट्रेलिंग क्लिप्स, ये आप यहाँ से ऑन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 50% करेंगे तो ये काम हो जाएगा, यानी कि सब के सब आगे चले जाएगी। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल आर करने के बाद वापस कम करना चाहते हैं, यानी 400% आप स्पीड रखेंगे लेकिन इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखेंगे, ओके करेंगे, तो ये सभी की सभी एक साथ यहाँ पर नज़दीक में आ जाएगी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब कहीं पर भी वीडियो के अंदर खूब सारी क्लिप्स होती हैं तो बीच में किसी क्लिप के ऊपर फास्ट और स्लो का अगर इफेक्ट देना होता है तो ये आपके बहुत ही काम का है, आप दे सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो के बारे में। टाइम इंटरपोलेशन के ये तीनों ऑप्शन है, तीनों के अंदर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा किस तरह से और कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप किसी स्लो मोशन के अंदर वीडियो को दिखा रहे हैं। तो टाइम इंटरपोलेशन देखिए किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर मैंने अलग से सीक्वेंस बनाई है इसके एग्जांपल के लिए। नॉर्मल मैं आपको चला करके एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरह से गाड़ी आ रही है स्पीड के अंदर और जा रही है, ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल हमें चाहिए इतना सा हम लेते हैं, बाकी इसका मैं पार्ट आगे का जो है कट कर देता हूँ, यहाँ से जूम में कर लेता हूँ। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल आर करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग, ऑप्टिकल फ्लो, तीन ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करने के बाद में भी इस तरह से लेके आ सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे टाइम इंटरपोलेशन के अंदर, ये तीन ऑप्शन है। अभी फ्रेम सैम्पलिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट यही है। और यहाँ पर जो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर इसी के तीन क्लिप्स बना लेता हूँ। यहाँ पर डुप्लीकेट 1 और 2 3, ये तीन हो गए, ये सबसे पहला, ये दूसरा है, फिर तीसरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप कैसे करते हैं मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, देख लीजिए क्रॉप कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर और यहाँ पर लिखता हूँ क्रॉप, तो यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर खूब सारे इफेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म के अंदर से क्रॉप इस तरह से लेकर के आ सकते हैं। इस क्लिप के ऊपर मैं अगर यहाँ पर लेके आऊँगा, या सिलेक्टेड क्लिप है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर लेके आएंगे तो भी यहाँ पर इस तरह से क्रॉप आ जाएगा। क्रॉप आने के बाद में लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से कितना % आपको क्रॉप करना है ये आपको ऑप्शन मिलेगा। मैं इन दोनों को एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद में हम उसी का डुप्लीकेट बना लेंगे, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। लेफ़्ट से कितना करना है, मान लीजिए लेफ़्ट से इतना सा करना है, फिर टॉप से नहीं करना है और राइट से करना है, इतना सा राइट से करना है। क्रॉप हमने कर लिया और इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद में इस तरह से लेफ्ट साइड के अंदर मूव कर लेता हूँ। तीन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखिए पहले के अंदर मुझे लेना है टाइम इंटरपोलेशन के अंदर फ्रेम सैम्पलिंग, तो फ्रेम सैम्पलिंग लिया हुआ है। अब इसको अल्ट के साथ में यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको बीच में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, यहाँ से टाइम इंटरपोलेशन के अंदर फ्रेम ब्लेंडिंग रखेंगे। ये आप कंट्रोल आर से यहाँ से भी ले सकते हैं, फ्रेम ब्लेंडिंग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ उसके अंदर देखिए, यहाँ रखेंगे बिल्कुल लेफ्ट साइड के अंदर। तीनों के अंदर डिफरेंस दिखा रहा हूँ। जब हम स्लो स्पीड के अंदर चलाएंगे तो क्या क्या डिफरेंस आएगा। ये स्टार्टिंग से एकदम सेम टाइम से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब तीनों इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला है ये है यहाँ पर फ्रेम सैम्पलिंग, दूसरा जो है वो है फ्रेम ब्लेंडिंग, तीसरा जो है क्लिप वो है फ्रेम
और ऑप्टिकल फ्लो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, अभी किया हुआ नहीं है, ऑप्टिकल फ्लो। तो ये हो गया सबसे ऊपर वाला ऑप्टिकल फ्लो, और उसके बाद में ये हो गया फ्रेम ब्लेंडिंग, नीचे वाला हो गया फ्रेम सैम्पलिंग। अब अगर आप इन तीनों को यहाँ पर स्लो स्पीड के अंदर दिखाएंगे तो कैसे नजर आएंगे? अगर आप फ्रेम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, मैं तीनों को ही एक साथ राइट क्लिक करने के बाद में या तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल आर से यहाँ पर स्पीड इनकी कम कर देता हूँ, और स्पीड मैं यहाँ पर बहुत कम कर रहा हूँ, यानी कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर 20 के आसपास कर देता हूँ। ओके, अब देखिए जैसे मैंने 20 के आसपास कर दिया है, तो यहाँ पर जब ये वीडियो चलेगा इस तरह से चलेगा, तो इसके अंदर आपको डिफरेंस अभी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल आर से 10% कर देता हूँ, 10% मैंने कर दिया। और उसके बाद में अगर यहाँ पर अभी रेड लाइन है, यानी कि रेंडर वीडियो हुआ नहीं है। अगर आपके पास में अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है तो ये तुरंत यहाँ पर रेंडर हो जाता है, लेकिन मैं मैन्युअली आप रेंडर कर सकते हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। सीक्वेंस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर सिलेक्शन अगर आप करेंगे, किसी भी क्लिप को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद में रेंडर सिलेक्शन करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, सिलेक्ट किया और रेंडर सिलेक्शन, इससे क्या होगा, जो भी फ्रेम्स है वो एक बार रेंडर हो जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं स्मूथली, नॉर्मली जो होना चाहिए, क्योंकि अटकेंगे नहीं, बीच में रुक रुक के नहीं चलेंगे रेंडर होने के बाद में। तो आप देखने के लिए उन फ्रेम्स को एक बार रेंडर कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ। बस कुछ ही देर में जब रेंडर हो जाएंगे तब हम इनके अंदर डिफरेंस देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, रेंडर की प्रोसेस पूरी हो गई है। उसके बाद में मैं अगर आपको ये वीडियो दिखाऊं तो अब देखिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से डिफरेंस आपको खुद नज़र आएगा। इसके अंदर फ्रेम सैम्पलिंग, नॉर्मली हम जो फ्रेम सैम्पलिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया उसी का है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने अगर 5% कर दिया तो एक फ्रेम आ रहा है, एक ये फ्रेम आ रहे हैं इस तरह से अटक अटक के, जो कि हमने फोटोशॉप के अंदर जैसे GIF फाइल बनाई थी, तो फ्रेम आप समझ सकते हैं, एक फ्रेम आ रहा है। और उस फोटो के अंदर से इस तरह से देखिए ये फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह से चल रहा है। उसके बाद में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर देखिए वो ब्लेंड हो रहे हैं फ्रेम्स जो है, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है, देखिए ये फ्रेम जो ब्लेंड हो रहे हैं, इससे यहाँ पर उस फ्रेम की एक की धुंधलाहट सी आपको नज़र आ रही है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है उस तरह से, और जैसे नज़दीक आ रही है गाड़ी, यहाँ पर स्पीड इसकी गाड़ी की ज़्यादा थी इसलिए दूर दूर हो गए फ्रेम्स, तो यहाँ पर ब्लेंड ये देखिए इस तरह से हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट में जो ऑप्टिकल फ्लो है वो आप देखिए, उसके अंदर आपको बिल्कुल सॉफ्ट आते हुए गाड़ी नज़र आएगी। हमने इतने फ्रेम जो बीच में छूट गए हैं, हमने क्या किया है, जब परसेंटेज के अंदर कम किया है, 10% ही हमने रखा है, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हमने इसकी कम कर दी है। तो जो एक फ्रेम जो यहाँ पर आ रहे हैं स्टार्टिंग वाले के अंदर, ऑप्टिकल फ्लो के अंदर वही एकदम सॉफ्ट यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट आ रहे हैं। ये क्या कर देता है, फ्रेम्स को वहाँ पर उसके साथ में एक दूसरे के फ्रेम के साथ में मैच करके वो दूरी मिटा देता है वहाँ पर, जो आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन के अंदर नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि अगर आप कभी यूज़ में लें स्लो स्पीड का ऑप्शन, और आप जिस कैमरे से भी आपने निकाला है, अगर आपकी उसके अंदर फ्रेम पर सेकेंड कैपेसिटी कैमरे की कम है, 30, 40, 50, 60 तक ही है, तो आप ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कैमरे के अंदर FPS फ्रेम पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है, तो आप फ्रेम सैम्पलिंग स्टार्टिंग वाला भी लेंगे तो भी एक लिमिट तक वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे चलाना चाहते हैं तो हमेशा फिर ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ऑप्टिकल फ्लो वाला, जिसके अंदर आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सॉफ्ट तरीके से गाड़ी इस तरह से आ रही है,
फ्रेम का हमें पता भी नहीं चल रहा है, जबकि इन दोनों के अंदर पता चल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो मोशन दिखाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इन तीनों के अंदर ये डिफरेंस है। अब हमने यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल के अंदर खूब सारे ऑप्शंस देखे, और जो यहाँ पर इन इफेक्ट्स के अंदर आने वाले हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ काम की चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो हम कुछ 2-4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। वो एडिट मेन्यू, क्लिप मेन्यू, सीक्वेंस, मार्कर, टाइटल, ये है। क्योंकि हम जब इन इफेक्ट्स को हम यूज़ में लेंगे तो इन मेन्यू का भी हमें पूरी तरह से पता होना ज़रूरी है। जैसे टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, टाइटल वगैरह, उनका भी हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि मैं एग्जाम्पल के अंदर भी आपको टेक्स्ट वगैरह किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं वो सब चीज़ें आपको बता सकूँ। तो कुछ एक वीडियो के अंदर हम एडिट, क्लिप, सीक्वेंस, मार्कर, टाइटल मेन्यू हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन्यू। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी बातें की, टाइम इंटरपोलेशन के बारे में और रिवर्स फ्रेम इफेक्ट के बारे में, और उसके अलावा ऑडियो पिंच के बारे में भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे वीडियो एडिटिंग विद एडोब प्रीमियर प्रो। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में जो भी नए वीडियोस डालूंगा उन नए वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड भी रहेंगे। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें खूब सारी, और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एडोब प्रीमियर प्रो के ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।